हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी सारी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है हमारी जगत दीदी जी पे है, जो कि अभी लास्ट जो अभी लाइव में अपने आई हैं। कल तो नहीं, परसों आई हैं वो अपने लाइव में। तो उसमें उन्होंने कई सारी बातें बोली, जो बातें उनके जहन में, उनके दिमाग में चल रही थी बहुत टाइम से, और कमेंट्स भी कुछ ऐसे ही उनके कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे। तो उससे रिलेटिव वो चीज़ें अपने ऑडियंस के सामने क्लियर कर रही थी कि आप मेरे को सामने वाले से जोड़ना छोड़ दीजिए। उन्होंने इस चीज़ को भी प्रयास किया है कहीं ना कहीं कि जगत भैया के परिवार से रिलेटेड करके मुझे मत जोड़ें। जो पीछे की चीज़ें हैं वो मैंने पीछे छोड़ दी हैं, उस पर अब मैं बात करना नहीं चाहती। नई बातों को आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो, मेरे परिवार से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो, मेरी बच्ची से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो। तो प्लीज़ आप किसी ब्लॉगर से संबंधित चीज़ें मेरे से ना पूछें, और ख़ास कर जो पास्ट वाली चीज़ें हैं ना मेरी, उस चीज़ को बिल्कुल ना पूछें। उस पर मैं कोई आपका आंसर नहीं दूंगी। ये स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपने लाइव में क्लियर कर दिया है, जो कि मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में भी इस बात को बोला था कि इस तरीके से वो बोल रही हैं। लेकिन जो अब उनका लाइव जो आया है उसमें उन्होंने अपनी बात को क्लियर दूसरी बात पे किया है। वो है जगत जीजा जी। जगत जीजा जी यानी कि जो उनके मंगेतर थे, जिनके साथ उनकी इंगेजमेंट हुई थी। तो जगत जीजा जी को लेके भी लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आप शादी कब कर रही हैं दीदी, आप शादी कर लो, ऐसा वैसा। तो कमेंट्स बॉक्स में उनके बहुत कमेंट आ रहे हैं, और यही कमेंट जगत जीजा जी के कमेंट बॉक्स में जाके वही ऑडियंस वहाँ भी करती है कि आप नेहा दीदी से शादी कर लो, ये वो, आज ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो इस बात को उन्होंने एक तरीके से विराम लगाते हुए बोला है कि मेरा सामने वाले से आज की डेट में कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ को लेके आप बार बार क्वेश्चन करते हो वो चीज़ अब नहीं हो सकती। वो चीज़ मैंने बहुत पहले ख़त्म कर दी है और उस चीज़ पे मैं बात करना नहीं चाहती। प्लीज़ आप लोग भी इससे संबंधित मेरे से बातें ना करें, यानी कि शादी से संबंधित बातें मेरे से ना करें। और जगत जीजा जी से जो उनका रिश्ता टूटा है उस पर भी उन्होंने क्लियर बोल दिया कि मेरा वहाँ से जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी कुछ महीने पहले, वो ख़त्म ही हैं। उस पर अब दोबारा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और कृपया आप उनको लेकर मेरे साथ कोई बातचीत ना करें कि आप शादी कर लो, या इससे उनका मतलब ये था। तो ऑडियंस, इस तरीके से चीज़ें नहीं आप लोगों को भी बोलनी चाहिए। माना आप उनकी बहुत फ़िक्र करते हो, जगत दीदी की बहुत फ़िक्र करते हो, आप सपोर्टर हो उनके और बहुत प्यार भी करते हो उनसे, तो सही है। आप चिंता करते हो कि शादी कर लेती तो मतलब खुश रहती, ये क्या है क्या नहीं है करके ना। तो शादी जैसी जो चीज़ है ना ऑडियंस, वो तो उन्हीं का ही डिसीजन है। देखो, इंगेजमेंट उन्होंने की थी तो वो उन्हीं का ही डिसीजन था। आप या मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो उनकी लाइफ है, वो आगे शादी करेंगी या नहीं करेंगी ये उनकी इच्छा है। और दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति से उनका रिश्ता टूट गया है ऑलरेडी, अब दोबारा कैसे हो सकता, और किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में वो रिश्ता टूटा है ऑडियंस, आप वो भी जानते हो। हालांकि आप सपोर्टर हो, लेकिन उनको सपोर्ट करते हो, उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप ये भी समझिए कि किस सिचुएशन में वो रिश्ता टूटा है, क्या वजह थी टूटने की या तोड़ने की। इतनी सब बातें जानने के बाद तो कोई भी आगे को नहीं आएगा, फिर बहुत बड़ा दिल वाला होगा जो इस तरीके से आगे को बढ़ पाएगा। ये आप भी जानते हो। ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं हो रही, ये किसी की रियल स्टोरी है, रियल लाइफ की ही स्टोरी है। शायद पिक्चर में और शायद सीरियल वगैरह में इनमें हो जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक कहते हैं ना, वास्तविक जीवन में इन चीज़ों का
बहुत अंतर है, वास्तविकता और काल्पनिक चीज़ों में बहुत अंतर है। तो वो चीज़ें करना शायद जगत जीजा जी के लिए भी संभव नहीं है। हालांकि वो बहुत इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत चीज़ें उन्होंने क्लियर कहा, 4 साल मैंने वेट किया है, 4 साल मैंने इनका इंतज़ार देखा है, लेकिन मेरे पीछे ये सब चीज़ें हो रही थी। अगर ये पसंद करती थी तो मुझे बता देती, मैं वैसे ही हट जाता पीछे को। तो ये सब चीज़ें तो मतलब कोई भी अगर किसी को पसंद कर रहा है, किसी को प्यार कर रहा है ना, वो कभी नहीं चाहेगा जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ तो वो कहीं दूसरी जगह इन्वॉल्व हो। और ये उस टाइम पर वही सिचुएशन थी कि ये दूसरी जगह इन्वॉल्व थी। एक तरफ ये परिवार के खुशी के लिए कर रही थी, अपनी बच्ची की खुशी को देख के इस चीज़ को भी कर रही थी, लेकिन है तो गलत ना, दो नाव में पैर रखना तो गलत है ना। और फिर जो सिचुएशन उनके सामने आई, जैसे तीसरे इंसान ने जगत जीजा जी को सारी बातें बताई अपने रिलेशन की, अपने मतलब हाँ उन दोनों की, मतलब जगत भैया ने और जगत दीदी ने, अपने जो जगत भैया ने रिलेशन का बात उनको बताई जगत जीजा जी को, तो उसमें तो कोई भी आदमी पीछे को हट जाता, कोई भी है, और शायद दोबारा शादी नहीं करेगा कोई भी। तो ये तो आपका बेकार है वहाँ कहना, उनके कमेंट्स बॉक्स में भी जो आप कहते हो कि शादी कर लो, और इधर इनसे भी कहते हो कि उन्हीं से ही शादी कर लो, जगत जीजा जी से। ये आप इनको भी यही एहसास दिलाते हो कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं तुम्हारे जीवन में, या वही आखिरी बंदा है जिससे तुम शादी कर सकती है, अब कोई बंदा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आपकी बातों से ये जाहिर होता है, सामने वाला इसीलिए जो जगत दीदी हैं इसीलिए इरिटेट हो रही हैं आपकी बातों से, वो जो बार बार कह रही हैं कि इस संबंध में बात ना करिए, सामने वाले से मेरा रिश्ता टूट गया है और मैं वहाँ अब मेरी ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। तो कोई भी है उस चीज़ को सुन रहा है और आप बार बार पुश करे जा रहे हो उसी बात को, तो वो गलत है ना। वो उनकी खुद की शादी का डिसीजन है, अगर कुछ उनके बीच में सही होने वाला भी होगा ना तो वो भी हम लोगों को दिख जाएगा, वो भी छुपने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो आपके कहने से इधर से ये तैयार हो जाएंगी, या आप कहोगे उधर से वो तैयार हो जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है ये चीज़। ये इनकी खुद की चॉइस है, अगर एक दूसरे के पास्ट को भुलाकर या आगे को बढ़ें तो इनकी ये खुद की चॉइस होगी, क्योंकि लाइफ इनकी है, हमारी तुम्हारी लाइफ नहीं है। और जब वो खुद कह रही हैं कि इस संबंध में बात करना छोड़ दो मेरे से, मैं इस संबंध में कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ, तो आप बार बार सवाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी आप उनको ठेस पहुँचा रही हैं। ऐसे भी आप एक तरीके से जैसे उनको प्यार करते हैं तो वहाँ पर आप उन्हें इस बात को कह कर ठेस ही पहुँचा रहे हैं। एक तरीके से उनको यही जाहिर कर रहे हैं कि बिना आदमी के किसी औरत का कोई सहारा नहीं होता, बिना आदमी के कोई औरत का जीवन नहीं चल सकता। एक तरीके से यही बात जाहिर करनी है। जब वो खुश हैं अपनी लाइफ में, अपनी बच्ची का करने में सक्षम हैं, तो ऐसा नहीं है कि आदमी होगा तभी जीवन चलेगा। बहुत सी महिलाएं हैं जो बिना आदमी के अपने जीवन में सफ़र कर रही हैं और अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, अपने आगे पीछे की चीज़ों को भी देख रही हैं। तो ऐसा नहीं है हर चीज़ का जो चीज़ें होती हैं वो एक पुरुष पे जाके ही ख़त्म हो। ये कुछ हमारी पुरानी सोच है ना, ये उसके हिसाब से है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए तो एक सहारा चाहिए। और सच्चाई ये है ना, कोई किसी का सहारा नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का सहारा नहीं, सिर्फ मतलब की स्वार्थ की सिर्फ रिश्ते हैं, और उसी तरीके से ये चलते हैं, और एक दूसरे से तभी ये चलते हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम है जो एक सही इंसान मिल पाए और जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ दे पाए, बहुत कम होते हैं ऐसे, नहीं तो चीज़ें वही हैं। और जब वो अपनी चीज़ों को देख ले रही हैं, अपनी चीज़ों को समझ रही हैं, अपनी बच्ची को भी देख रही हैं, अपने को स्टैंड कर रही हैं, तो और ये चीज़ वो हम लोगों को, मतलब आप हो चाहे मैं कहूँ इस चीज़ को, तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मान रही हैं, तो हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहिए। मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप आगे इस मुद्दे को आप ना उठाएं, क्योंकि जगत जीजा जी के वहाँ बोलना, इनके वहाँ बोलना कमेंट्स बॉक्स में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जगत जीजा जी को आप देख के सोच रहे हो कि इतने रोमांटिक वो गाने रील्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाली बंदी के लिए उनके दिल में कुछ चल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है ये बात सत्य ही हो, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि सामने वाला सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया से जब आप जुड़े हो ना, तो आपको रील्स भी, आपको ब्लॉग भी, सब कुछ डालने होते हैं। और रील्स जो
हाथ में गाना आ गया, जो समझ में आ गया, जिसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हो, उसी तरीके से चुन के हर कोई परफॉर्मेंस कर लेता है उस सॉन्ग पे। चाहे वो जगत दीदी, अब जगत दीदी के लिए सवाल नहीं उठते हैं। जगत दीदी ने खुद अपनी लाइफ में ये सवाल उठाया है कि मैं कोई रील्स बनाती हूँ तो मेरे लिए उसमें रिएक्शंस बन जाते हैं, उसमें उस चीज़ का मतलब निकाल दिया जाता है, मैसेज निकाल दिया जाता है। उन्होंने तो हमारे लिए भी बोला है, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और हम इन चीज़ों को लाते हैं तो चीज़ें उनको ये बुरी लगती हैं। उन्होंने खुद स्पष्ट करी हैं ये चीज़ें कि मेरे गाने से, अरे कोई भी गाना होगा, मैं तो कुछ नहीं देखती हूँ, मुझे तो गाना अच्छा लग रहा है, मैं उसमें स्टेप अच्छे कर लेती हूँ और मुझे अपने ऐड का प्रमोशन करना होता है अपनी चीज़ का, तो मैं डांस कर लेती हूँ। इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को भी क्लियर करा है। तो इसी तरीके से जगत भैया जगत जीजा जी भी हैं, उनकी जो मन करता है, जिस गाने पे रोमांटिक गाना है या सैड सॉन्ग है, जिस गाने पे भी उनका मन परफॉर्मेंस करने को होता है वो करते हैं। अब ऑडियंस क्या, उससे दूसरे ख्यालों में डूब जाती, दूसरे आइडिया लगाने लगती है। तो गाइस इस तरीके से आइडिया मत लगाइए आप, क्योंकि इस तरीके से ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर जगत दीदी जी को शादी करनी होगी ना तो वो ज़रूर करेंगी, और वो तभी अनाउंसमेंट करेंगे सोशल मीडिया में जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें बिल्कुल होने को होंगी, तभी करेगा कोई भी है। इससे पहले नहीं ये लोग खोलते हैं, ये लोग सामने को लाते भी नहीं हैं क्या चीज़ें चल रही हैं अंदर ही अंदर। क्योंकि आप क्या सोचते हो, सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे ही रख देते हैं अपने जीवन की जितनी चीज़ें हैं। नहीं, इनके एक रूप सोशल मीडिया पे चलता है तो एक रूप ऑफ कैमरा चलता है, एक ऑन कैमरा चलता है, एक ऑफ कैमरा चलता है, इनका जो एक तरीके से कैरेक्टर है। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिए कि जो जिस रील पे जगत दीदी जी परफॉर्म कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनसे जीवन से रिलेट होगा, क्योंकि श्योर हो के नहीं। और ऐसी जगत जीजा जी हैं कि वो रोमांटिक रील बना रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जगत दीदी के लिए सोच रहे हैं, कोई और भी हो सकती है, क्या पता वो ऐसे ही बनाते हों रील। कुछ ना कुछ तो डालना ही है ना, जब वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो रील उन्होंने डालनी है, तो इस तहत वो सारी चीज़ों को करते हैं। तो आप हर चीज़ का मतलब कुछ और मतलब मत निकाला करिए। और अगर आता भी है दिमाग में, कोई नहीं, चलो आ भी जाती हैं चीज़ें, उस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करते भी हो तो कोई बात नहीं। और जब आप उनसे जुड़े हो और उनके सपोर्टर हो, उनको अच्छा मानते हो, तो आपका हक भी है पूछने का, आपका कहने का हक भी है। इतना बुरा तो दीदी जी को भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं तक इस बात को क्लियर कर दिया है कि इस संबंध में बात ना करें, शादी को लेके मेरी बात ना करें, और ख़ासकर जिस व्यक्ति से मेरी इंगेजमेंट टूटी है उसके साथ मुझे रिलेट करके ना पूछें, क्योंकि उस रिश्ते को मैंने ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म कर दिया है तो ख़त्म ही है वो, उस पर अब कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया है अपनी बातों से। तो इस संबंध में अभी बात करना तो बेकार ही है गाइज। आप भी खाली दिमाग लगाओ इन सब चीज़ों में, तो खाली माथा पच्ची सी होगी, ना ही लगाएं अपनी दिमाग आप इन चीज़ों में। बाकी देखते रहें दीदी जी और क्या क्या अपने लाइव में बोलती हैं। अब तो वो लाइव आने लगी हैं, या तो वो लाइव आती हैं या फिर वो ब्लॉग डालती हैं। अच्छा लग रहा है, अपनी मन की चीज़ें अब वो बोलने लगी हैं। अभी तक तो यही पता नहीं चलता था उनके मन में क्या चल रहा है। उनको लेके इतनी अफवाहें आई थी सोशल मीडिया पे, इतनी चीज़ें आई, किसी चीज़ के क्लियरिफिकेशन में वो नहीं आई सामने, किसी चीज़ को क्लियर करने वो नहीं आई, चाहे कितनी बड़ी बात उनके लिए बोल दी गई। लेकिन अब वो सामने आई भी हैं और एक एक बात का जवाब भी दे रही हैं, और बहुत सिंसियर तरीके से जवाब दे रही हैं। तो अच्छा लग रहा है कि आखिर बंदी के मन में है क्या, या ये उन चीज़ों को लेके सोचती क्या है। तो इस तरीके से अपनी बात रखने का तो सबको हक है। और देखो, सभी अपने जीवन में आगे को बढ़ रहे हैं, कोई किस तरीके से बढ़ रहा है, कोई किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि जो झटका उनको लगा है ना, उससे उन्होंने बहुत बड़ी सीख ली है, बहुत बड़ी सीख। और ये हकीकत है, कोई औरत है जब किसी चीज़ से टूटती है ना, घायल होती है, बिखरती है, तो वो फिर उसके बाद और निखर के आती है, और निखर के फिर वो अपनी चीज़ों को और दुगनी ताकत से करती है। अगर टूट जाएगी
तो टूटने वाली होती तो ये टूट ही जाती, बिखर ही जाती। फिर तो ये संभालनी मुश्किल थी अगर उसी चीज़ में ये डिप्रेशन में या उस चीज़ में ये बेकार हो जाती तो। लेकिन नहीं, इन्होंने आपको मतलब इन्होंने अपने आप को संभाला। और ऑडियंस कहीं ना कहीं ये आपकी ही प्यार है जो इनको संभाला, जो लोग इनके सपोर्टर में थे। तो उन्हीं के प्यार की वजह से ये एक स्ट्रेंथ बन के धीरे धीरे खड़ी होती रही। और इस चीज़ को इन्होंने अपनी लाइफ में क्लियर भी बोला है कि आप, मेरी ताकत आप हो, आप ही हो जो इतने समय से जिसने मुझे संभाला है या मुझे देखा है या मेरे लिए चीज़ें करी हैं। और जैसे कोई अच्छे कमेंट्स इनके लिए आते हैं तो ये उसमें कहती भी हैं कि आपकी इन्हीं बातों से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे ताकत मिलती है। तो मैं उन्हीं सपोर्टरों से कह रही हूँ जो कि मतलब अच्छा बोलते हैं उनके लिए, उनको अच्छा मानते हैं। बस इसी तरीके से आप उन्हें सपोर्ट करते रहिए और अपनी चीज़ों को भी कहिए। लेकिन जिन चीज़ों को बिल्कुल कह रही हूँ को मना मत, मेरे को मत कहो इन चीज़ों को, मैं इस संबंध में बात करना नहीं चाहती, तो उस चीज़ को समझिए। कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें प्यार करते हो और इस तरीके के क्वेश्चन करोगे तो उनके दिल पर ठेस लगेगी इन चीज़ों से, क्योंकि ठेस भी लगती है इन सब चीज़ों से, बुरा लगता है। तो इन चीज़ों को मत करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी दीदी जी जो हैं अब अपनी बातों को कहने भी लगी हैं, समझने भी लगी हैं, सब कुछ है। जो चुप्पी उन्होंने कर रखी थी, समझती पहले भी थी, कहती पहले भी थी, लेकिन जो बहुत टाइम से उन्होंने चुप्पी कर रखी है उस कंट्रोवर्सी के बाद, तो अब चुप्पी उन्होंने तोड़ दी है। तो अब धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चनों का वो जवाब देंगी, सारी बातों का जवाब देंगी और धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो बढ़ रही हैं आगे को। और ये अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी बढ़ रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, सब अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो उनको भी करना चाहिए, उनको अभी आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस भी करना चाहिए जिस चीज़ से वो जुड़ी हुई हैं। और लाइफ में वो अपने ये भी बोल रही थी कि मैं अपना बुटीक शुरू कर रही हूँ, बुटीक पे काम कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। और ब्लॉग नहीं आ पा रहा है तो इसीलिए मैं इस टाइम लाइव आई हूँ। तो वो उस टाइम पर आई थी जिस टाइम मतलब महिलाओं का खाना बनाने का टाइम होता है। तो बहुत सी कह भी रही थी कि अब हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद हमें खाना बनाना है। तो कह भी रही थी चीज़ को, हाँ ये खाना बनाने का टाइम है, ये अपना टाइम होता है घर का। पर मैं अचानक लाइव आ गई। मैं इसलिए आ गई क्योंकि मैं अब आराम करूँगी थोड़ी देर। मैं पूरे दिन भर काम करती रही हूँ और मैं अपने बुटीक पर काम कर रही हूँ आजकल। तो यानी कि एक नई एनर्जी के साथ वो अपना काम शुरू कर रही हैं। फिर से जो चीज़ उनकी ठप पड़ी थी उस चीज़ को चालू कर रही हैं, उस चीज़ को रेगुलर में ला रही हैं, रेगुलर रूटीन में ला रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ को बढ़ रही हैं। तो इससे संबंधित चीज़ें आप पूछिए, पुरानी चीज़ों को मत पूछिए, क्योंकि पुरानी चीज़ों को आप पूछेंगी तो फिर वो उन्हीं चीज़ों में जाएंगी, उन्हीं चीज़ों क्वेश्चनों से बचेंगी, फिर वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगी इधर उधर। तो वही चीज़ें और जहाँ इंसान अकेले में खो जाता है ना, जब हर चीज़ कनेक्टिविटी से दूर होने लगता है और खुद में अपने आप में जाता है, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। चार लोगों के अगर हम कनेक्शन में होते हैं ना तो उतना ही हमारा दिमाग बढ़ जाता है, हम उतना अच्छा महसूस करते हैं। थोड़े टाइम के लिए चीज़ों को भूल जाते हैं, क्या हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या जीवन में चल रहा है। हम सिर्फ अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो वही चीज़ें उनकी चल रही हैं इस टाइम। वो अपने काम पर फोकस्ड हैं, वो अपने बुटीक पे लगी हुई हैं, वो अपने प्रमोशन में लगी हुई हैं, क्योंकि रीलें भी वो डाल रही हैं, अपनी चीज़ों का भी प्रमोशन कर रही हैं। जो भी वो पार्सल वगैरह उनके पास आते हैं वो क्या बोलते हैं, लाइव भी ले रही हैं, वो ब्लॉग भी बना रही हैं। तो सारी चीज़ों में एक तरीके से पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर हो रही हैं और वो पॉजिटिव चीज़ें कर रही हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं उनकी, एक तो वो पास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर देने से बच रही हैं। वो नहीं चाहती कि पास्ट से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे, तो उस चीज़ से भी वो बच रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी उन्होंने ये बता दी, मेरी शादी को लेकर कोई क्वेश्चन ना करें, और ख़ासकर सामने वाले के साथ जिससे मेरी एंगेजमेंट टूट गई, उस व्यक्ति को लेकर मेरे से कोई क्वेश्चन ना करें कि आप शादी करो। तो कुछ चीज़ें ऑडियंस आप भी ध्यान रखो, जो चीज़ों से इंसान बच रहा है, चिढ़ रहा है एक तरीके से, और आप कर तो उनके अच्छे के लिए पूछ रहे हो कि आप एक तरीके से सेटल हो जाओ, आपका भी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कर तो अच्छे के लिए रहे हो, लेकिन चीज़ें बुरी में जा रही हैं, तो वो भी सही नहीं है ना, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो जिस क्वेश्चनों से वो बचना चाह रही है तो वो क्वेश्चन करो ही मत, बेकार है।
क्योंकि इसी तरीके से चीज़ें हम जगत भैया के लिए भी कहते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ो, आप दोनों खुश रहो। हम पॉजिटिव चीज़ें भेजते हैं ना उधर को भी, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें इधर को भी भेजो। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी ऑडियंस, क्योंकि मेरे लिए तो कोई दुश्मन नहीं है ना, मेरे लिए जगत भैया दुश्मन है, ना मेरे लिए जगत दीदी दुश्मन है, ना मेरे लिए जगत जीजा जी दुश्मन है। मेरे लिए इक्वल हैं तीनों, इक्वल। क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन देना, जो मेरे काम की कैटेगरी में आता है, और मैं वही चीज़ बोलूँगी जो सच है, जो सही है। मैं सही चीज़ को बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि गलत का मैं सपोर्ट करें, गलत बात को मैं कहूँगी सही बात। तो इसी तरीके से उनकी लाइव में बने रहिए, उनको देखिए, उनको समझिए, उसी हिसाब से कमेंट्स अपने कीजिए, अपने क्वेश्चन भी कीजिए। ऐसा नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन भी करे जाते हैं। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, आपने किया क्वेश्चन, कोई बुरा, ऐसा भी नहीं कि कोई बुरा किया है ये क्वेश्चन शादी वाला, लेकिन एक बात तो क्लियर हुई ना उनके मुंह से। आज तक उन्होंने क्लियर भी तो नहीं किया था कि सामने वाले से चीज़ें अभी चल भी रही हैं या बिल्कुल एंड ही हो चुकी हैं। अभी तक हम लोगों को पता भी नहीं था ना, लेकिन अब उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी थी, तभी मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका था, जब हम दोनों के बीच में इस चीज़ को हुआ था, और उस टाइम से अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो उधर उस इंसान को लेके मेरे लिए कोई बातें ना करी जाएं, किसी इंसान से मुझे नहीं जोड़ा जाए, ना वो जगत जीजा जी के बारे में बोलना चाह रही, ना वो जगत भैया के बारे में क्वेश्चन को पसंद कर रही। तो आप समझ जाइए कि दोनों ही चीज़ों से वो आज की डेट से कहीं तक जुड़ी हुई नहीं है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, अपने जीवन में अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कर रही हैं। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपने रिएक्शंस को यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फुल देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।